अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम एक हिकायत से भरा सच्चा वाकया आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों के इन हिकायत में हमारे लिए बहुत कुछ छुपा होता है। हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, सबक हासिल करना चाहें तो सबक हासिल कर सकते हैं, इबरत हासिल कर सकते हैं। ये सच्चा वाकया सुनने के लिए आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा। और जो दोस्त पहली दफा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुंचता रहे। आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बुजुर्ग वलीउल्लाह जनाब दाऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह से एक सच्ची हिकायत है। जनाब दाऊद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके शहर में एक समीर नाम का लड़का रहता था जिसको अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी। वो दिल ही दिल में अपनी चचेरी बहन को चाहने लगा था, मगर हालात ऐसे थे कि वो कभी भी उसको अपने दिल की बात नहीं कह पाया। और लड़की के बाप ने लड़की का रिश्ता कहीं और तय कर दिया और उसकी शादी कहीं और हो गई। चंद साल गुजरे, उस लड़की के यहां 3 बच्चे हुए और फिर एक दिन उसका शोहर सख्त बीमार हो गया और इस कदर बीमार हुआ कि 4 पाई से उठने के काबिल ही न रहा। यानी कि उसके शोहर ने 4 पाई पकड़ ली और हर वक्त वो 4 पाई पर पड़ा रहता। बच्चों पर फाकों की नौबत आ गई। एक तरफ घर में बीमार शोहर पड़ा हुआ था, उसका इलाज करवाने की भी फिक्र थी और उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम में करना था। हालात ऐसे आ गए थे कि उस औरत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत की घड़ी में करे तो क्या करे। फिर उसको अपने चचेरे भाई का ख्याल आया जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था, मालदार था। उसने सोचा कि उसके पास जाकर मदद मांग लूं, शायद वो मदद कर दे। ये सोचकर वो लड़की अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची और उसका दरवाजा खटखटाया। समीर ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी कजन दरवाजे पर खड़ी हुई है। समीर कहने लगा, अंदर आ जाओ। और फिर जब वो लड़की अंदर आ गई तो वो लड़का कहने लगा, कहो क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ। उस लड़की ने बताया कि तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारे बहनोई कई दिनों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उनके जिस्म में काम करने की ताकत नहीं बची। घर में 3 बच्चे जो भूख से निढाल हैं, शोहर की दवा और इलाज भी करवाना है और बच्चों का पेट भी पालना है। ए मेरे भाई, गरीबी ने हमको जकड़ लिया, गरीबी ने हमको पकड़ लिया। बच्चों की भूख और प्यास मुझसे देखी नहीं जा रही और आज तक मैंने किसी और के आगे अपना हाथ नहीं फैलाया, मगर आज बच्चों की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे दरवाजे तक आ पहुंची हूं। तुम मेरे चचाजाद भाई हो, इसलिए तुमसे थोड़ी मदद मांगने आई हूं। चाहे ज़कात दे दो, खैरात दे दो, जो समझकर देना चाहो वो समझकर मुझे दे दो, भले कुछ भी समझकर दे दो, मगर मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने भूखे बच्चों को खाना खिला सकूं। तुम्हें मालूम होगा कि रिश्तेदारों में ज़कात और खैरात देने का सवाब 2 गुना होता है और मैं तो तुम्हारी चचेरी बहन हूं। यह सुनकर समीर ने उससे कहा, आज मैं पहले तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उस वक्त तुमसे मैं बहुत प्यार करता था और दिल ही दिल में तुमसे बहुत मोहब्बत करता था और सोचता था कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा, कल बताऊंगा या परसों बताऊंगा, मगर मुझे कभी भी मौका न मिल पाया और तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता किसी और से तय कर दिया। तुम्हें बहुत चाहता था और आज भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। अब तुम्हारा निकाह तो मेरे साथ न हो सकता क्योंकि अब तुम किसी और की हो और मेरे भी अब बीवी बच्चे हैं, लेकिन हाँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत अभी भी वैसी ही है। इसलिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं, मगर उसके लिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आज की रात मुझसे मिलने का वादा करो, यानी कि आज की रात तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। ये सुनकर वो लड़की कांप गई और बोली, शर्म करो, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे चचेजाद भाई हो और तुम्हें पता है कि मेरे घर में शोहर और 3 बच्चे हैं।
समीर ने कहा, तो फिर सोच लो, एक तरफ तुम्हारा बीमार शोहर है और दूसरी तरफ तुम्हारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मेरी बात मान लोगी तो मैं तुमको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर वो लड़की खामोशी के साथ उठी और अपने घर वापस चली गई। घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माँ को देखते ही बच्चे बिलबिलाने लगे और कहने लगे, अम्मी जान, हम भूख से मरे जा रहे हैं, हमको खाना खिला दो। प्यारे दोस्तों, लड़की अपने बच्चों की यह हालत देखकर मजबूर हो गई। बच्चों की भूख उससे देखी नहीं जा रही थी। बच्चों की यह हालत देखकर वो लड़की मजबूरन अपने चचेरे भाई के दरवाजे पर पहुंची। समीर ने दरवाजा खोला तो देखा वो खड़ी है। लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, मगर तुम अब मेरी मदद कर दो। तो समीर ने कहा कि आज आधी रात को तुमको मेरे पास आना होगा। अगर तुम आज आने का वादा करती हो तो मैं तुम्हारी अभी कुछ मदद कर देता हूं। लड़की ने बच्चों की भूख के लिए वादा कर लिया और कहने लगी, आज रात मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके बाद समीर ने उसकी मदद कर दी और वो लड़की ठीक आधी रात को आने का वादा करके वहां से वापस चली गई। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो लड़की अपने घर गई और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाया और खाना खिलाकर उनको सुला दिया और अपने शोहर के लिए दवा का इंतजाम किया और शोहर को भी दवा देकर सुला दिया। उसके बाद जब उसने देखा कि बच्चे सो गए हैं और शोहर भी गहरी नींद में चला गया तो उसको वो अपना वादा याद आया और वो दिल पर पत्थर बांधकर चुपचाप उठी और वादा पूरा करने चल पड़ी कि क्या पता फिर से मदद मांगनी पड़े। ये सोचकर वो चुपचाप समीर के घर की तरफ चल पड़ी। समीर के दरवाजे पर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया तो फौरन समीर ने दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो तो पहले ही उसके इंतजार में था। उसको आज कहां नींद आने वाली थी। उसने दरवाजा खोला और फौरन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसके बाद समीर उसको लेकर कमरे में आया और कहने लगा, करीब आ जाओ। वो करीब नहीं आई तो वो उठा और उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचने लगा। वो लड़की डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसका जिस्म इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। उसकी ये हालत देखकर समीर ने कहा, यहाँ पर तुम्हें डर किस बात का है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, ए मेरे चचेरे भाई, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं डर रही हूँ, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से डर रही हूं। फिर उस लड़की ने उस लड़के से कहा, ए समीर, तुम भी अल्लाह से डर जाओ। तुम इस हद को पार करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए हराम है। ए मेरे चचेरे भाई, तुम्हारी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और आज तू उसे अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। ये मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। एक रात की चंद पल की लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी भर की इबादत बर्बाद मत करो। ए मेरे भाई, अल्लाह के अजाब से डरो, जहन्नुम की आग से डर जाओ, कब्र के अजाब से डरो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का नाम सुनते ही समीर भी लर्ज गया। वो भी एकदम डर गया। जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगा और कहने लगा, ए मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम तो सिर्फ एक गुनाह पर, जिसको तुमने अभी किया भी नहीं, उसके बारे में सोचकर तुम इतना डर रही हो। पता नहीं मैंने तो अपनी जिंदगी में न जाने कितने गुनाह किए। हाय, मेरी सारी जिंदगी गुनाहों में चली गई, मुझे कितना डरना चाहिए। उसके बाद उस लड़की की हालत को देखकर समीर के दिल में ईमान जाग गया और वो उस गुनाह को करने से बाज आ गया और कहने लगा, ए मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद उसने अपनी चचेरी बहन को खूब सारे पैसे भी दिए और कहने लगा, आज के बाद जब भी कोई मजबूरी आए तो बेझिझक उसके दरवाजे पर आइएगा। उसके बाद वो लड़की जाने लगी। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो समीर ने कहा, ए मेरी बहन, तुमसे गुजारिश है, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब किताब होगा। मेरा नामाए अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। जब मेरी नामाए अमाल में कोई भी नेकी ना होगी तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस गुनाहगार शख्स को जहन्नुम में फेंक दो। उसके पास कोई भी नेकी नहीं। जब वो फरिश्ते मुझको घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाने लगे तो उस वक्त
تم اللہ کو گواہی دے دینا کہ یا اللہ یہ شخص تمہارے نام سے ڈر گیا تھا، یہ شخص میرے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، مگر جب تمہارے نام کا واسطہ دیا گیا تو اس نے تمہاری ذات سے خوف کھا کر مجھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں بس تم اتنی گواہی دے دینا۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اپنے گھر کو چلی گئی اور جا کر اپنے بیمار شوہر کی خدمت کرنے لگی اور اپنے معصوم بچوں کی پرورش کرنے لگی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے اور ہم سب کو غریبوں اور مسکینوں کی صحیح طریقے سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔